चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, हर कोई चुनावी तैयारी के साथ जनता जनार्दन को लुभाने का प्रयास कर रही है। हर कोई कह रहा है कि लोकतंत्र की खूबसूरती और मतदान का अधिकार हर किसी के लिए बराबर है और दोनों की भागीदारी भी अहम है। तो फिर पुरुष और महिला की भागीदारी के बीच तृतीय समाज सरकार से नाराज क्यों है, यह भी बड़ा सवाल है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार लोकसभा चुनाव की तैयारियां झारखंड की तमाम सियासी पार्टियां करने लगी है और अब देर है सिर्फ चुनावी रणभूमि में कूदने की। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा के साथ जीत के दावेदारी में है। महिलाओं को, पुरुषों को बराबर की भागीदारी तो मिलती है, लेकिन थर्ड जेंडर या कहे तो तृतीय समुदाय को कितना लाभ मिलता है, कितने उनके हक हुकूक की बात होती है, इन तमाम मुद्दों पर बात करना भी जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी का उतना ही अधिकार होता है जितना एक आम व्यक्ति को। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ तृतीय समुदाय के अमरजीत जी हैं, जो कि जमशेदपुर से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले टीवी 45 में इनका स्वागत है। अमरजीत जी, टीवी 45। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे बात करेंगे लोकतंत्र का इतना बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा त्यौहार कहते हैं लोकसभा चुनाव। इसमें महिलाओं को, पुरुषों को, हर किसी को भागीदारी मिलती है, हर कोई मतदान करने के लिए प्राधिकार होता है। ऐसे में थर्ड जेंडर की भूमिका क्या होती है, आप क्या समझती हैं? देखिए, भूमिका की अगर बात करें तो हम भी देश के नागरिक हैं, लेकिन नागरिकता होने के कारण हमें अभी तक कोई अधिकार नहीं मिला। आप देखेंगे धारा 377 जो अंग्रेजों ने हम पर लगाई थी, देश आज़ाद 1947 में ही हो गया, लेकिन धारा 377 कब हटी? 2018 में। सोचिए कितना समय लग गया। तो सरकारें तो हमें लेकर के हमेशा चुप बैठी रहती हैं। सरकारों को हमेशा वोट बैंक चाहिए होता है। वो भी देख रहे हैं कि ये समुदाय की संख्या बहुत कम है, इनका तो वोट बैंक है नहीं, इसलिए कभी वो हमारे बारे नहीं सोचते हैं। लेकिन जब सरकारों ने देखा कि हम सड़कों पे निकल रहे हैं, हमारी भीड़ इतनी निकली, तो सरकारों ने काम करना शुरू कर दिया। सरकार ने 377 हटा दी, ट्रांसजेंडर बिल लेकर के आ गए। तो इतने साल तक तो चुप बैठे थे। सिर्फ केंद्र में काम करने से नहीं होगा, सरकारों को राज्यों के बारे भी सोचना होगा। कई बार हम बात करते कि केंद्र में ये चीज़ें हो रही हैं, तो बातें उभर कर आगे आ जाती है कि राज्य में तो आपकी दूसरी सरकारें, वहाँ से चीज़ें पास हुई, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो ये हमारे समुदाय के लिए बहुत दुविधा वाली बात है कि हम अपनी फरियाद किसके पास लेकर के जाएं और कौन हमारी सुनेगा। आज तक अपने अस्तित्व के लिए हमने खुद से लड़ाई की, खुद से हमने अपने सारे अधिकारों को पाया, लेकिन कभी किसी सरकार ने हमें कोई जगह नहीं दी। अभी तक आप देखेंगे एक शबनम मौसी ही थी और एक उसने ही एक चुनाव लड़ा था, उसे ही टिकट दी गई थी। आज तक कभी किसी ट्रांसजेंडर को कभी सरकारों ने मौका नहीं दिया कि उन्हें भी टिकट दिया जाए, उन्हें भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि हम हर तरह से सोचेंगे और सब चीज़ को बदल देंगे। इतना जो सरकारों के अंदर जो ब्लैक होता रहता है उसको हम साफ कर देंगे। तो इसलिए सरकारें शायद हमें मौका नहीं देती है। कई बार होता है कि हम मौका लेने की कोशिश भी करते हैं तो हमें दबा दिया जाता है। तो सरकारों को सोचना होगा कि हम भी समाज का एक हिस्सा हैं, हम भी देश के नागरिक हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते कि जो भी अभी सरकार आए 2024 में, वह अच्छे रिजल्ट को लेके आए, अच्छी चीज़ों को लेकर हमारे लिए, ताकि हम भी समानता के साथ समान धारा के साथ जी सकें। बहरहाल ये थी हमारे साथ जमशेदपुर तृतीय समाज से अमरजीत जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि धर्मनिरपेक्ष देश में लोकतंत्र सबसे बड़ा खूबसूरती होता है और लोकतंत्र के भीतर हर किसी की बराबर की भागीदारी होती है, चाहे पुरुष हो, महिला हो या फिर क्यों नहीं ये थर्ड जेंडर। सहयोगी शादाब के साथ मोइजुद्दीन, टीवी 45 रांची।